हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? आनुवांशिकता। ठीक है, ये टॉपिक भी था, हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? आनुवांशिकता है। और हम कल क्या क्या पढ़ चुके हैं? आनुवांशिकता, लक्षण और विविधता। और आज का हमारे टॉपिक रहेंगे विकास और मानव लिंग निर्धारण। ठीक है, जो हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, क्या आएगा? मजा आएगा। देखो, पहला टॉपिक हमारा क्या? विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, पहला टॉपिक हमारे क्या? विकास। अब सर ये विकास क्या है? देखो, अगर हम, मतलब हम सब, ठीक है, अगर हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल बैठा लेते हैं या हम उसके अनुकूल ढल जाते हैं तो हम क्या रह सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं और हमारी पीढ़ी आगे बढ़ सकती है, यानी हमारी संतान है आगे बढ़ सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब आप में से कुछ होशियार बच्चे बोलेंगे सर ये विकास कैसे? तो देखो, अगर हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल ढल जाएंगे तो हम क्या रह सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं, यानी हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, हमारी संतति आगे बढ़ेगी। लेकिन आप उसके अनुकूल नहीं रहते तो आप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, आपकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, यानी आपका विकास रुक जाएगा, यानी आपका विकास नहीं होगा। अगर आप उसके अनुकूल हैं तो आपका विकास होगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो आपको विकास टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखो सर, अब आप कह रहे हो सर हमें तो एग्जाम्पल से समझाओ। तो देखो एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास क्या है? 12 कीड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। ठीक है, अगर हम देखो, अगर हम प्रकृति में होने वाले क्या, होने वाले परिवर्तनों, होने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल, यानी उसके अनुकूल अनुकूल हम ढल जाते हैं, यानी प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के साथ अगर हम तालमेल बैठा लेते हैं तो हम क्या रह सकते हैं भाई? हम जिंदा रह सकते हैं, यानी हमें जीवन दान दिया जाएगा। ठीक है, तो हम जिंदा रह सकते हैं, और हमारी संतति, और हमारी संतति आगे बढ़ सकती है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं भाई? इसे ही हम कहते हैं विकास। ठीक है, प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल अगर हम ढल जाते हैं तो हम क्या रह सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं और हमारी संतति आगे बढ़ सकती है। ठीक है, अगर आप नहीं उसके अनुकूल ढलते तो आप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे और आपकी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, आपका आगे विकास नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं सर हमें तो एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जाम्पल से हमें अच्छा समझ में आता है। तो देखो, मान लेते हैं हमारे पास क्या है। चलो सर, मान लिया हमने, तो आपने कहा और हमने मान लिया। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है? 12 कीड़े हैं। कीड़े मान लो या क्या मान लो? भ्रंग मान लो। भ्रंग मतलब भंवरे होते हैं ना, वो काले काले भूणिए। ठीक है, गांव की लैंग्वेज क्या बोलते हैं उन्हें? भूणिए। ठीक है, देखो 12 क्या होते हैं? कीड़े हैं। और एक हमारे पास क्या है? हरी झाड़ी। मान लो ये रही है हमारे पास हरी झाड़ी। ठीक है, ये क्या है? हरी झाड़ी है। अब आप कहेंगे सर आपने हरी झाड़ी का तो चित्र बना दिया, लेकिन इसका तो बनाया नहीं। देखो, इसका भी बना देता हूँ। देखो, ये मान लो ऐसे है हमारे पास, ये है भ्रंग। ठीक है, ये इसकी दो आंखें मोटी मोटी आपकी तरह, ये इसके दो सींग है ना, और ये हमने कर दी इसके डिवाइड, दो पंख। तो ये क्या है? भंवरे। और ऐसे कितने? 12 है हमारे पास। ठीक है सर, मान लिया एक हरी झाड़ी है, 12 भंवरे हैं। ठीक है सर, 12 कीड़े हैं। इनमें से देखो 11 तो कैसे हैं? लाल हैं, लाल कीड़े हैं। ठीक है, और एक कैसा कीड़ा है इसमें से? ये टोटल कितने भी? 12 हैं। ठीक है, इनमें से एक कैसा है? हरा, हरा है। 12 में 11 तो लाल ही हैं और एक हरा है, और हमारे पास झाड़ी कौन सी है? हरी है। और ये सब कौन सी झाड़ी में है? हरी झाड़ी में है। ठीक है, यानी 12 कीड़े हरी झाड़ी में हैं, जिनमें से एक हरा है और 11 लाल है। ठीक है, अब आसमान से क्या जा रहा है? एक कौवा जा रहा है उड़ता उड़ता। क्या जा रहा है भाई? कौवा जा रहा है उड़ता उड़ता। और उस कौवे की नजर इतनी तेज थी कि उसकी नजर पड़ी इस झाड़ी पर। देखो, ये कौवा बना दिया आपके लिए। ये लो, क्या क्या करवाते हो तुम मेरे से? अब आपको सर ये कौवा नहीं लग रहा। अरे मान लो कौवा ही है। क्या है भाई? ये कौवा है। और ये क्या आ रहा है? उड़ता उड़ता आ रहा है आसमान से। अब इसकी नजर पड़ी किस पर? हरी झाड़ी पर। कितनी तेज नजर है बताओ इसकी, इतनी ऊपर से कैच कर लिया इसने। इसकी नजर पड़ी हरी झाड़ी पर, और हरी झाड़ी पर थे कितने कीड़े? 12 कीड़े। कितने कीड़े थे भाई? 12 कीड़े थे। ठीक है, जिनमें से 11 लाल और एक हरा, एक हरी झाड़ी, एक कौवा। ठीक है, अब देखो सर, ये तो पता लग गया, डायग्राम से आपने समझा दिया, लेकिन हुआ क्या सर? ये तो बताओ हो क्या गया? अब देखो, जैसे कौवा उड़ता उड़ता आ रहा था, उसकी नजर पड़ी
ठीक है, क्या पड़ी, उसकी नजर पड़ी, ठीक है, पड़ गई सर। अब देखो, तो कौवे ने क्या किया, उसके पेट में लगी थी भूख, उसे क्या लगी थी, भूख लगी थी। देखो तो क्या हुआ, वो आया सीधा पेड़ के पास, और एक हरा था, 11 लाल थे, जिनमें से 11 तो उसे नजर आए, क्योंकि वो क्या थे, लाल थे, झाड़ी कैसी थी, हरी थी, है ना, डिफरेंट कलर था ना दोनों का, डिफरेंट कलर था, झाड़ी तो हरी रहेगी, लेकिन 11 लाल लाल कीड़े रह गए और एक हरा था। जो हरा कीड़ा था वो तो झाड़ी में ऐसे मिल गया जैसे कीड़ा था ही नहीं। क्या था वो, कीड़ा था ही नहीं, ऐसे मिल गया झाड़ी में, यानी कौवे को नजर ही नहीं आया, और 11 नजर आए। तो कौवे ने 11 कीड़ों को तो क्या कर लिया, खा लिया, और एक कीड़े को छोड़ दिया, क्योंकि कौवे की नजर उस पर पड़ी नहीं। अब आपने कहा सर इसमें हो क्या गया, अब देखो हो क्या गया इसमें। देखो लाल जो कीड़े थे वो तो हो गए समाप्त, यानी ना तो अब उनकी संतति आगे बढ़ेगी, और ना ही उसका क्या होगा, विकास होगा। जो हरा वाला बचा, इसने क्या किया कि प्रकृति के अनुसार खुद को डाल लिया। प्रकृति, ये पेड़ हरा था, वो भी हरा कीड़ा था, यानी वो प्रकृति के अनुसार ढल गया। ठीक है, तो क्या हो गया, उसकी जान बच गई, वो जिंदा रह गया, जिससे क्या हुआ, उसकी संतति भी आगे बढ़ी और उसके पीढ़ी का विकास भी हुआ। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विकास। क्या कहते हैं, विकास। परिभाषा देखो, अगर हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के साथ तालमेल बैठा लेते हैं, तो इनमें जो हरा वाला कीड़ा था इसने तो बैठा लिया भाई अपना तालमेल, यानी ये हो गया प्रकृति के अनुकूल। क्या हो गया मेरे लाडले, क्या हो गया, वो प्रकृति के अनुकूल हो गया। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया सर, वाह सर क्या समझाया संदीप सर। अब आगे देखो, अगली लाइन क्या है, हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, कैसे रह सकते हैं, अगर हम उसके अनुकूल हो जाएं, ठीक है, और हमारी संतति भी आगे बढ़ेगी। तो ये था विकास। क्या था विकास में, गिनती की 2 लाइनें थी विकास में। ठीक है, तो विकास को आपको ऐसे समझना है, ठीक है, कैसे समझना है, ऐसे एग्जाम्पल की तरह, यानी 12 कीड़े, एक हरी झाड़ी, 11 लाल कीड़े, एक हरा कीड़ा। आइए हमारा दोस्त कौवा जो था भूखा, और उसने क्या किया, 11 लाल कीड़ों को खा लिया, एक को छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे नजर ही नहीं आया, वो इस हरी झाड़ी के रंग में मिल गया, तो वो बच गया, और क्या हुआ, उसकी पीढ़ी आगे बढ़ी, और उसका क्या हो गया, उसकी पीढ़ी का विकास हो गया। तो इसे हम कहते हैं मेरे लाडले विकास। क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं हम विकास। ठीक है, तो आप क्या करो, इस टॉपिक को गो थ्रू करो, अपनी नजरों में उतारो, और फिर हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, जिसका नाम है मानव लिंग निर्धारण। क्या नाम है भाई इसका, मानव लिंग निर्धारण, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मानव लिंग निर्धारण, और आपके वहम को मैं आज तोड़ दूंगा। ठीक है, कैसे तोड़ दूंगा, ठीक है, सबको लगता है कि लिंग निर्धारण में क्या होता है, महिला की भूमिका ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, पिता पर। देखो आगे पता चलेगा कैसे निर्भर करता है। देखो, तो हम कर रहे हैं टॉपिक स्टार्ट। कौन सा टॉपिक है भाई, मानव लिंग निर्धारण, मानव लिंग निर्धारण। और ये टॉपिक होने के बाद आप मुझे क्या बोलेंगे, वाह सर क्या पढ़ा है। देखो टॉपिक हमारा क्या, आज का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है मानव लिंग निर्धारण, मानव लिंग निर्धारण, निर्धारण। ठीक है, ये हमारा टॉपिक। देखो सबसे पहले हम मानव लिंग निर्धारण कर रहे हैं, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें मानव की जरूरत पड़ेगी। तो देखो मानव, ठीक है, ये मान लो हमारे पास है एक मानव, मनुष्य। ठीक है, ये है हमारे पास एक मानव। अब मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं भाई, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब सर ये जोड़ी का मतलब क्या होता है, एक जोड़ी में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ी में कितने गुणसूत्र हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, देखो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं भाई मेरे लाल रसगुल्ले, देख 23 जोड़ी होते हैं जलेबियों गुणसूत्र, चाशनियों, देखो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी मैं कह सकता हूं कि 46 गुणसूत्र होते हैं एक मानव में। कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, 46 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि एक जोड़ी में 1 पेयर, यानी एक जोड़ी में कितने, 2 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और 23 जोड़ी में कितने हो जाएंगे, 23 जोड़ी में हो जाएंगे 46 गुणसूत्र। ठीक है, कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक जोड़ी में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखो मानव में होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है सर, जिनमें से क्या होता है कि सिर्फ एक जोड़ी गुणसूत्र यानी 2 गुणसूत्र क्या करते हैं, लिंग निर्धारण में काम आते हैं, बाकी 22 काम नहीं आते। देखो केवल एक जोड़ी गुणसूत्र ही, एक जोड़ी गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण में क्या भाई, लिंग निर्धारण में क्या आते हैं, काम आते हैं। ठीक है, काम आते हैं, बाकी बचे 22 वो कुछ काम के नहीं है।
देखो मानव में होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र और एक जोड़ी ही गुणसूत्र लिंग निर्धारण में काम आते हैं। ठीक है सर। और कल के हम टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि आनुवंशिक गुणों का वहन कैसे होता है, डीएनए में गुणसूत्रों पर स्थित छोटी छोटी जीनों के द्वारा क्या होता है, आनुवंशिक गुणों का वहन होता है। ठीक है, यानी गुणसूत्रों में आनुवंशिक आनुवंशिक क्या मेरे रसगुल्ले, आनुवंशिक गुणों का वहन गुणसूत्रों पर स्थित जीन के द्वारा होता है, यानी जीनों के द्वारा होता है। ठीक है, तो मानव के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। क्या क्या होते हैं भाई, मानव में होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र, यानी 23 जोड़ी में कितने, 46 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, कितने हो गए भाई, 46 गुणसूत्र हो गए। और उनमें से केवल 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी गुणसूत्र मानव लिंग निर्धारण में क्या आते हैं, काम आते हैं। यानी हमें यह पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी सिर्फ किससे, एक जोड़ी गुणसूत्र से, हमें ये पता चलता है। ठीक है, और आनुवंशिक गुणों का वहन कौन करता है, गुणसूत्रों पर स्थित जीनों के द्वारा आनुवंशिक गुणों का क्या होता है, वहन होता है। ठीक है ठीक है सर। अब मैंने ये बताया आपको कि एक जोड़ी गुणसूत्र काम आते हैं, बाकी 22 जोड़ी नहीं होते। तो ठीक है, तो गुणसूत्रों को भी क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, समजात गुणसूत्र और विषमजात गुणसूत्र। तो सबसे पहले आप देखिए इनको, फिर हम स्टार्ट करेंगे गुणसूत्रों के प्रकार। ठीक है, क्या, गुणसूत्रों के प्रकार। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या, गुणसूत्रों के प्रकार। ठीक है, गुणसूत्रों को कितने भागों में बांटा जाता है भाई, 2 भागों में बांटा जाता है सर। वाह भाई, आपको तो याद है, पढ़ा भी किससे है, संदीप सर से पढ़ा है। देखो टॉपिक क्या है हमारा, गुणसूत्रों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांटा। ठीक है, गुणसूत्रों को कितने भागों में बांटा जाता है भाई, 2 भागों में बांटा जाता है। अब आप ये पूछ रहे हो सर कौन कौन से, देखो सबसे पहला होता है क्या, समजात गुणसूत्र। नेक्स्ट गुणसूत्र होता है विषमजात गुणसूत्र। मेरे लाडले, अब आप ये सोच रहे हो वो बंदूक काट के सर को उठा दे, देखो पढ़ना तो पड़ेगा। देखो गुणसूत्रों को 2 भागों में बांटा जाता है, समजात गुणसूत्र और विषमजात गुणसूत्र। अब आप में से कुछ चाशनी खड़ी होकर बोल रही है सर ये होते क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र, ठीक है, समजात गुणसूत्र। ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं, क्या, ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं, ये नर और मादा यानी पुरुष और महिला में समान होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया हमारे पास क्या, नर व मादा में क्या, समान। नर और मादा में क्या होते हैं भाई, ये समान होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र कहते हैं। और ये कितने जोड़ी होते हैं भाई, ये होते हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी गुणसूत्र। अब जोड़ी का मतलब आपको समझ में आ गया ना, वही होता है। ठीक है, यानी नर व मादा में समान होते हैं और 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, ये जनन में भाग नहीं लेते, यानी इनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता। आया रसगुल्ले समझ में, ये जनन में भाग नहीं लेते, यानी इनका कोई काम नहीं है, बेरोजगार। ठीक है, तो नर और मादा में समान होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जनन में भाग नहीं लेते, यानी इनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता, लिंग निर्धारण नहीं होता। यानी हमें यह पता नहीं चलता कि लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि ये जनन में भाग ही नहीं लेते, ये लिंग का निर्धारण करते ही नहीं है। तो अब आप में से कुछ लोग पूछे तो सर करता कौन है, देखो समजात गुणसूत्र हो गए, नर मादा में समान 22 जोड़ी गुणसूत्र, और ये जनन में भाग नहीं लेते और इनके द्वारा लिंग का निर्धारण नहीं होता। तो ये कुछ हमारे मोस्ट बेसिक तो क्या थे, इसके टॉपिक थे। ठीक है ना, समजात गुणसूत्र के। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, विषमजात गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र, विषमजात गुणसूत्र। तो देखो इसको, ये सब कुछ समझ में आ गया ना। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, गिनती की 4 लाइनें हैं, हमें तो ये याद रखना है, समजात हैं, समजात हैं यानी समान है, किसमें, नर और मादा में। ठीक है, समजात हैं तो कितने हैं, 22 जोड़ी हैं, और जो लिंग निर्धारण में काम नहीं आते, मतलब ये जन्म में भाग लेते नहीं, यानी
एक एक टॉपिक हमें रिलेट करना है एक दूसरे से। देखो समजात यानी सम्मान किसमें, नर और मादा में। समझाते हैं तो क्लियर है कि 22 जोड़ी होंगे, ठीक है, 22 जोड़ी हैं। जोड़ी का मतलब आपको पता है, ठीक है। जनन में भाग नहीं लेते इसका मतलब इनके द्वारा लिंग निर्धारण होता ही नहीं है। वाह सर क्या पढ़ाया। देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, फिर आपको बनवाऊंगा मैं एक डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है भाई, देखो बी वाला, विषमजात गुणसूत्र। ठीक है, विषमजात है मतलब ये तो क्लियर हो रहा है हमें सर कि ये समान नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, समान नहीं होंगे, मतलब समझ गए ना। क्या ये नर वे मादा, यानी मैं बोल सकता हूं पुरुष और महिला में समान नहीं होंगे। समान नहीं मतलब असमान, ठीक है ना। नाम से पता चल रहा है विषम है, असमान है, यानी समान नहीं है। दूसरा देखो वो तो समझात तो कितने थे, 22 जोड़ी थे, ठीक है। और ये कितने होंगे भाई, एक जोड़ी होंगे, एक जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि जनन में भाग लेते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें यह पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से गुणसूत्र जनन में भाग लेते हैं, समजात विषमजात, ठीक है। तो हमें क्या क्या टिक करना है, विषमजात गुणसूत्र जनन में भाग लेते हैं, यानी ये तो निश्चित है, कन्फर्म है कि इनके द्वारा क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। देखो ये जनन में क्या मेरे रसगुल्ले, कलाकंद खाएगा, मुंह में पानी आ गया। देखो ये जनन में भाग नहीं लेते, क्या नहीं लेते भाई, जनन में भाग नहीं लेते। मतलब सर ये तो कन्फर्म है कि ये लिंग निर्धारण में भाग, सॉरी ये जनन में भाग लेते हैं, सॉरी वो नहीं लेते, जनन में भाग लेते हैं, यानी ये लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, यानी इनके द्वारा क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। ये जनन में भाग लेते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ये लिंग निर्धारण में काम आते हैं। आते हैं मतलब इन्हीं के द्वारा ही क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। तो देखो हमारे विषमजात गुणसूत्र नाम से पता चल रहा है क्या होंगे, असमान होंगे, मतलब नर और मादा में समान नहीं होंगे। एक जोड़ी गुणसूत्र होंगे, जनन में भाग लेते हैं और लिंग निर्धारण में काम आते हैं, यानी इन्हीं के द्वारा क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। इन्हें हम कहते हैं क्या, विषमजात गुणसूत्र। क्या कहते हैं भाई, विषमजात गुणसूत्र, ठीक है। तो हमारे समजात भी हो गए, समजात 22 जोड़ी थे, नर और मादा में समान थे, ये असमान है। ये एक जोड़ी है, वो 22 जोड़ी थे, ये जनन में भाग लेते हैं वो नहीं लेते, ये लिंग निर्धारण में काम आते हैं वो नहीं आते, ठीक है। तो ये थे हमारे समजात और विषमजात गुणसूत्र। अब आप कहोगे सर ऐसे नहीं, तो कैसे, सर हमें तो डायग्राम से समझाओ। तो सबसे पहले आप देखो इनको, फिर मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज डायग्राम से, ठीक है ना। तो आइए मेरे रसगुल्ले शुरू करते हैं, मजा आएगा। देखो देखो तो सबसे पहले मैं आपकी तरह एक गोल मटोल लड़का बनाता हूं, पुरुष बनाता हूं। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, पुरुष को। देखो मान लो ये देखो हमारा रसगुल्ला, क्या है भाई, ये हमारा रसगुल्ला, बिल्कुल आपकी तरह। देखो ये रही इसकी गोल गोल दो आंखें, ठीक है, बटन जैसी आंखें इसकी, ठीक है, यानी आपकी भी कैसी आंखें, बटन जैसी आंखें। देखो ये है हमारा रसगुल्ला, ये है इसकी दो आंखें प्यारी प्यारी, ठीक है। ये देखो इसकी खतरनाक स्माइल, ठीक है, एक ही स्माइल में क्या कर दे, लोगों को ढेर कर दे, ठीक है। ये है इसकी प्यारी सी स्माइल, देखो। और ये रहे हमारे रसगुल्ले का पेट कितना छोटा है, ये रहे इसके पैर, ये रहे इसके हाथ, ठीक है ना। और ये क्या है, झंडू है, ठीक है। क्या नाम है इसका, झंडू है, क्या नाम है भाई इसका, झंडू नाम है, ठीक है। और ये क्या है, पुरुष है, ठीक है। क्या है भाई ये है पुरुष। अब देखो सर, अब बनाते हैं हम क्या, महिला। देखो ये देख मेरी चाशनी, गोल गोल चाशनी, देखो ये हमारी चाशनी। पर सर आपने तो इसको रसगुल्ले की तरह बना दिया। अरे समझाने के लिए तो बनाना होगा ना। देखो ये रही हमारी चाशनी की दो आंखें, ठीक है। और ये रही चाशनी की स्माइल, देखो कितनी खतरनाक स्माइल है, ठीक है। ये रही इसके हेयर यानी बाल, इतने खतरनाक बाल है भाई, देखो। और ये रहे इसके पैर, ये छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ। और ये है क्या, महिला, महिला या स्त्री, ठीक है। क्या है भाई ये, महिला या स्त्री, ठीक है। ये तो ठीक है सर। देखो अब आपको पता होगा पुरुष के पास जो होते हैं कैसे गुणसूत्र होते हैं, अलग अलग विषम गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई। देखो एक्स और, ठीक है, कैसे होते हैं भाई, एक्स और वाई। और महिला के पास कैसे गुणसूत्र होते हैं भाई, समान गुणसूत्र होते हैं, दोनों एक जैसे ही होते हैं। कौन कौन से, एक्स
और एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों गुणसूत्रों को अलग अलग लिखना है, यहाँ एक्स यहाँ वाई, और ऐसे ही सेम यहाँ करना है हमको। आपको कुछ नहीं करना, आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ और देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ बोर्ड पर, एक एक वर्ड आपको ऐसे समझा दूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं। मानव लिंग निर्धारण, देखो ये था हमारे पास हमारा झंडू, ये था हमारी चाशनी। ठीक, तो झंडू पुरुष था, चाशनी महिला थी। महिला में होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र और पुरुष में होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, फिर एक गुणसूत्र का क्रॉस दूसरे गुणसूत्र से करवाना है। ठीक है, 2 बार दोनों गुणसूत्रों से, यानी हम इसका एक उठाएंगे और इसके दोनों से क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। देखो तो हमें जब एक्स एक्स आ जाए तो समझ जाना क्या होगा, लड़का, सॉरी लड़की, और एक्स वाई आ जाए तो समझ जाना क्या होगा, लड़का होगा। देखो तो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं। ठीक, ये उठाया इसको और ये करवा दिया इसके साथ क्रॉस। यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स हो जाएगा, यानी ये क्या हो गई, ये हो गई लड़की। क्या हो गई, ये हो गई लड़की। अब इसी को ही उठाओ और उसके दूसरे के साथ क्रॉस करवाओ, ऐसे यहाँ से उठाया हमने, ठीक, इसके साथ क्रॉस करवा दिया। अब ये क्या बन गया, ये भी एक्स था, वो भी एक्स था, तो ये भी एक्स एक्स हो गया, यानी ये क्या बन गया, ये भी लड़की हो गई। अब देखो पुरुष में क्या थे, विषमजात गुणसूत्र, और महिला में समजात गुणसूत्र, यानी दोनों ये समान थे और ये अलग अलग गुणसूत्र हैं। देखो तो अब हम क्या करते हैं, पुरुष के दूसरे गुणसूत्र को दोनों से क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। देखो ये उठाया भाई और इसके साथ करवा दिया हमने क्रॉस, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स और वाई, यानी ये क्या हुआ, अब ये हुआ लड़का, बॉय। ठीक है, अब हमने इसी को ही उठाया दोबारा और इसके साथ क्रॉस करवा दिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया अब एक्स और वाई। ठीक है, यानी ये क्या बना, ये बना लड़का। अब आपको होगी सर इससे तो 2 लड़के और 2 लड़कियां बनती हैं, तो लड़का और लड़की बनने की संभावना कितनी हो गई, 50-50%। कितनी कितनी परसेंट, 50-50% लड़का और लड़की बनने की संभावना होती है मानव लिंग निर्धारण में। और लड़की होने का जिम्मेदार कौन होता है भाई, पिता होता है, यानी पिता पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या था, पिता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की। कैसे सर, बताओ सर। देखो महिला में तो दोनों समान है एक्स एक्स, और यहाँ अलग अलग है एक्स और वाई। अब देखो एक्स और एक्स मिलेंगे तभी तो लड़की होगी ना। अब देखो एक्स और एक्स मिला तो लड़की हुई। ठीक है, एक्स और वाई मिला तो क्या हुआ, लड़का हुआ। क्या हुआ, लड़का। यानी जिम्मेदार कौन है, जिसके पास एक्स है, ये है ना, क्योंकि इसके पास तो दोनों समान है, जिसके पास अलग अलग होंगे वही तो जिम्मेदार होगा ना। तो कौन है जिम्मेदार, पुरुष है। ठीक है, महिला जिम्मेदार नहीं होती कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, संभावना कितनी होती है लड़का और लड़की बनने की, 50-50% संभावना होती है। ठीक है, और अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है हमारे पास क्या, अनुपात होता है 1.1। ठीक है ना, क्या अनुपात होता है, 1.1, क्योंकि 50% और 50%, 50% लड़के होने की और 50% लड़के होने की संभावना है, यानी अनुपात होगा हमारे पास 1:1। ठीक है, इसमें 100 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे क्या, मानव लिंग निर्धारण का टॉपिक पूरा हो चुका है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से एक जोड़ी गुणसूत्र मानव लिंग निर्धारण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, और आनुवंशिक गुणों का वहन जीनों के द्वारा होता है, जो कि कहाँ होता है, गुणसूत्र पर, और गुणसूत्र कहाँ होते हैं, डीएनए में होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमने पढ़ा कि गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समजात और विषमजात। समजात वो जो दोनों में क्या होंगे, समान होंगे, और संख्या में कितने होंगे, 22 जोड़ी होंगे, जन्म में इनका कोई भाग नहीं होता। ठीक है, यानी लिंग निर्धारण इन पर निर्भर नहीं करता। दूसरा विषमजात, विषमजात नाम से पता चल रहा है क्या होगा भाई, असमान होंगे दोनों में। ठीक है, एक जोड़ी होंगे, जनन में भाग लेंगे, जनन में भाग लेंगे, तो लिंग निर्धारण इन पर ही निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद हमने डायग्राम से समझा क्या, मानव लिंग निर्धारण। ये था हमारा दोस्त झंडू और ये थी हमारी चाशनी। ठीक है ना, दोनों को जब हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो क्या बने, 50% लड़के और 50% लड़की बनने की संभावना है, बने नहीं, ये संभावना होती है। ठीक है, अनुपात क्या होता है, 1:1। जिम्मेदार कौन होता है, पिता होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमने विकास से स्टार्ट किया है और मानव लिंग निर्धारण को क्या किया है, समझा है। ठीक है ना, तो ये हमारे टॉपिक दोनों क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ ही हमारे चैप्टर का भी आधा भाग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और आधा भाग बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए किसके साथ, रिजल्ट निर्माण के साथ, और जाते जाते क्या करते जाना, सब्सक्राइब भी करते जाना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, ज़्यादा बच्चों को क्या मिल सके, मदद मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।